तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे यूनिट नंबर 1 को नहीं देखा है, जरूर देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 1 मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कवर अप किया हुआ है। उनको देख लेंगे और प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए चीजें फायदेमंद होंगी, क्योंकि जो भी वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो रही हैं और बिल्कुल इजी वे में, बहुत आसान तरीके से मैं चीजों को समझा रहा हूँ और काफी कम समय में आपको बेहतर चीजें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिना किसी तरह का ये वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 2 का पूरा सिलेबस आपको इंटरफेस में नजर आ रहा होगा। बारी बारी से एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला आपका टॉपिक है जीएसएम, स्टैंड फॉर द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो जीएसएम सर्विसेज की बात करें तो टेली सर्विसेज होता है, जिसके अंदर वॉइस कॉल, एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, फैक्स, ये सारे आपके टेली सर्विसेज के अंदर आती हैं। बैरर सर्विसेज की बात करें तो डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज, ये आपके इसके अंदर होता है। एंड सप्लीमेंट्री सर्विसेज की बात करें तो कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेटिंग, कॉलर आईडी, ये सारे सप्लीमेंट सर्विसेज हैं जो कि कॉलिंग के अंदर प्रोवाइड होते हैं। जैसे हम कॉल को फॉरवर्ड करते हैं, वेटिंग में कोई कॉल जाता है, कॉलर का आईडी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें तो कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर मोबाइल स्टेशन आता है, जिसमें मोबाइल डिवाइस एंड सिम कार्ड का कॉम्बिनेशन होता है ये, जिससे कि मोबाइल स्टेशन बन पाता है। बेस स्टेशन सब सिस्टम की बात करें तो बेस स्टेशन सब स्टेशन में आपका एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन आता है जो कम्युनिकेट करता है मोबाइल के साथ। ठीक है, एंड बीएससी जो कि बेस स्टेशन कंट्रोल होता है, जो कंट्रोल करता है मल्टीपल बीटीएस को। ठीक है, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम्स की बात करें, जिसे हम लोग एनएसएस कहते हैं। तो अगर एनएसएस आता है एग्जामिनेशन में तो इसको देख के घबराना नहीं है, वही चीज है ये। तो इसके अंदर एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर आता है जो कॉल राउटिंग के लिए काम करता है। होम लोकेशन रजिस्टर, जहाँ पे परमानेंट यूजर डेटा, एंड विजिटर लोकेशन रजिस्टर जो कि टेम्पररी डेटा होता है। ऑथेंटिकेशन सेंटर, जहाँ पे सिक्योरिटी चेक इट आउट की जाती है। इक्विपमेंट आइडेंटिफाइंग रजिस्टर, डिवाइस ट्रैकिंग। ठीक है, अगला हमारा आता है जीएसएम रेडियो इंटरफेस। तो ये यूज होता है टीडीएमए और एफडीएमए का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड इसका फ्रीक्वेंसी बैंड लगभग आपका, पहला आपका है 900 मेगाहर्ट्ज, दूसरा आपका है 1800 मेगाहर्ट्ज। लॉजिकल चैनल की बात करें जीएसएम में तो ट्रैफिक चैनल्स आता है, जिसमें वॉइस एंड डेटा आते हैं। कंट्रोल चैनल्स आते हैं, जिसके अंदर आपका ब्रॉडकास्ट चैनल, कॉमन कंट्रोल चैनल, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अगला हमारा आता है जीएसएम प्रोटोकॉल्स। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर जो सिमिलर होता है आईओएसआई, जो आपका ओएसआई होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, उसके अकॉर्डिंग। और इसके अंदर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ये सारे लेयर्स यूज होते हैं। लोकल लोकलाइजेशन एंड कॉलिंग। ठीक है, लोकलाइजेशन और कॉलिंग, तो यहाँ पे मोबाइल लोकेशन ट्रैक होते हैं किसके द्वारा, लोकेशन एरिया के द्वारा। एंड स्टेप यहाँ पे कॉलिंग के अंदर कॉल रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेशन, चैनल लोकेशन, कॉल सेटअप, ये सारी चीजें इसके अंदर यूज होती हैं। जीएसएम हैंडओवर की बात करें तो ये ट्रांसफर करता है कॉल को बिटवीन द सेल। टाइप की बात करें तो इंट्रासेल, इंटरसेल, इंटरमैक। ठीक है, और उसके बाद जीएसएम सिक्योरिटी, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन जैसे कि सिम बेस्ड इनक्रिप्शन, पॉकेट डेटा, प्रोटेक्ट डेटा, टेम्पररी आइडेंटिटीज, टीएसएमआई। ठीक है, एंड उसके बाद आपका आता है HSCST यानी हाई स्पीड सर्किट स्विच्ड डेटा। तो ये इनहेंस करता है जीएसएम डेटा सर्विसेज को, कंबाइन करता है मल्टीपल टाइम स्लॉट को, और ये हायर डेटा रेट प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द जीएसएम। ठीक है, अगला हमारा आता है जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये ऐड करता है पैकेट स्विचिंग को टू द जीएसएम। कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर एसजीएसएन यानी सर्विस सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड, एंड जीजीएसएन यानी गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड, ये चीजें इसके अंदर आती हैं कंपोनेंट के तौर पे। एंड जीपीआरएस इंटरफेस की बात करें तो जीएन जो कि जीएसएन के बिटवीन होता है, जीआई जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, एंड जीआर जो कि आपका एचएलआर कनेक्शन होता है। ठीक है, जीपीआरएस चैनल की बात करें तो पैकेट डेटा चैनल होते हैं, शेयर्ड होते हैं अमॉन्ग द यूजर। ठीक है, अगला हमारा आता है जीपीआरएस मोबिलिटी मैनेजमेंट। क्या होता है ये जीपीआरएस मोबिलिटी मैनेजमेंट भाई? तो ये ट्रैक करता है यूजर के मूवमेंट को। स्टेट्स की बात करें तो आइडल, स्टैंड बी, एंड रेडी। उसके बाद आपका आता है डिक्ट, डिजिटल इनहैंस कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन। तो ये यूज होता है कॉर्डलेस फोन्स के लिए। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इसका होता है, फ्रीक्वेंसी इसका 1.9 गीगाहर्ट्ज होता है। फीचर्स की बात करें तो इसका पावर कंजम्पशन लो होता है, वॉइस क्वालिटी इसका हाई होता है, एंड ये यूज होता है ऑफिस एंड होम्स के अंदर। अगला हमारा आता है टेट्रा यानी टेरेस्ट्रियल ट्रंक्ड रेडियो। ये यूज होते हैं, किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? ये पुलिस के द्वारा यूज किए जाते हैं, मिलिट्री के द्वारा, और इमरजेंसी सर्विसेज में इसको यूज किया जाता है। फीचर इसका ये है कि इससे कम्युनिकेशन सिक्योर होता है, ग्रुप कॉलिंग इससे हो पाती है, और फास्ट कॉल सेटअप इसके अकॉर्डिंग हो पाता है।
अगला हमारा आता है यूएमएल यानी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे 3G मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये बेस्ड होता है किस पे, जो आपका WCDMA होता है उस पे। फीचर्स ये है कि इसका डेटा रेट हाई होता है, मल्टीमीडिया सर्विसेज, वीडियो कॉलिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग इसके अंदर हो पाता है। और इसके अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो यूई यूजर इक्विपमेंट, यूटी रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, नोड बी जस्ट लाइक BTS, RNC नेटवर्क रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, कोर नेटवर्क। एडवांटेज ये है कि इसका जो स्पीड है बेटर होता है एज कम्पेयर टू द GSM एंड GPRS, एंड ये सपोर्ट करता है मॉडर्न एप्लीकेशन को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बस इस तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।